औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार ऑल टीचर एसोसिएशन ज़रा एबटाबाद का प्रेसिडेंट हूँ। सर, कल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चंबियाली के ये स्टाफ मेरे साथ और प्रिंसिपल साहब काजी साहब मौजूद हैं। इनके साथ स्कूल ड्यूटी के बाद एक इंसिडेंट वाक़या हुआ और जिसके तहत इनसे मोबाइल और नकदी जितनी भी है वो चुरा ली गई। इस सिलसिले में आज हमने अपनी हैदराबाद की मीटिंग बुलाई तमाम एसोसिएशन की, और उसके बाद ये तमाम स्टाफ भी मेरे साथ मौजूद है। हम डीसी साहब से मिले, उसके बाद डीपीओ साहब से मिले, और उनकी पूरी टीम ने आज हमें 2-3 घंटे तक एंगेज रखा। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बीइंग अ टीचर हमारे साथ जो रवैया अख्तियार किया, तो इस पर मैं डीपीओ साहब और डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने डेडलाइन दी है, हमारी जॉइंटली मीटिंग थी उनके ऑफिसर्स और हमारे दरमियान। तो अपने तमाम स्टाफ को उन्होंने पीर वाले दिन तक डेडलाइन दी है कि हम उन लोगों को जिन्होंने ये वक़ूआ किया है उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे और उनको हम हर सूरत में पकड़ेंगे। तो मैं इंतज़ामिया को ये भी बावर करवाना चाहता हूँ कि हम आपके आज मशकूर हैं, जिस तरह के आपने आज हमारे साथ रवैया किया, हमारे असातिज़ा के साथ, हमारे प्रिंसिपल साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ। तो हम पीर तक उनकी इमा पर इंतज़ार करते हैं, और पीर के दिन तक अगर ये लोग पकड़े न गए तो फिर इंशाल्लाह हम पीर के बाद कल भी एक हमारी मीटिंग है ऑल कोऑर्डिनेशन काउंसिल की नंबर 3 हायर सेकेंडरी स्कूल में, उसमें भी फर्दर का लाएहमल तय करेंगे। और इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह पीर के बाद मंगल या बुध को मीटिंग करके फिर हम एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। इंतज़ामिया को मैं एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम असातिज़ा इकराम हैं, हमें अब रोडों पे जाना अच्छी बात नहीं लगती है, ना हम खुद रोड पे जाना पसंद करते हैं और ना बच्चों को निकालना। लेकिन अगर हमारे असातिज़ा के साथ जो ज़्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है, उसका तदारक न हुआ तो फिर मजबूर हो जाएंगे कि हम इसका तदारक रोडों पे करवाएं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंसिपल GHSS चमयाली। हम वहाँ चमयाली स्कूल में ड्यूटी के लिए जाते हैं। तकरीबन 8:15 हम वहाँ पहुँच जाते हैं और वापसी हमारी 2:20 पे होती है। तो ठंडियानी से हमारा गुज़र होता है। ठंडियानी क्योंकि जंगल है, तो तकरीबन मेरे वहाँ 3 साल होने वाले हैं। तो मेरी मौजूदगी में तो वहाँ इस तरह का कोई इंसिडेंट पेश नहीं आया। लेकिन जब हम कल वापस आ रहे थे तो ठंडियानी टॉप पे जिधर जंगल वालों की चेक पोस्ट है, इसके साथ एक नीचे एक मोड़ है रोड में। तो वहाँ जब हम गाड़ी में आए तो आगे पत्थर पड़े हुए थे ऐसे लाइन में। तो ज़ाहिर है गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी रोकी तो 5-6 बंदे अपने मुंह लपेटे हुए थे काले कपड़े के साथ, हाथ में पिस्टल पकड़े हुए। वो हमारे करीब आए और गाड़ी के शीशों के ऊपर पिस्टल मारे। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाजे को लात के साथ उन्होंने ज़बरदस्ती बंद किया। और जो कुछ आपके पास मोबाइल है, कोई ऐसी कुछ कोई पैसे हैं, पर्स है, वो हमारे वाले करें। तो क्योंकि हमने 2 बंदे आगे खड़े थे, 2 साइड पे थे, एक पीछे भी था। तो जो जो फिर टीचर के पास था उन्होंने काफ़ी थ्रेट किया कि हम आपको शूट कर देंगे। फिर मैंने शीशा नीचे किया, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन उस बंदे ने पिस्टल करते करते मेरे इधर सर के करीब ले आया और यह है कि मैं आपको शूट कर दूंगा, फ़ौरन जो कुछ है निकालें। मेरा मोबाइल तो क्योंकि सामने ही था हाथ में, वो तो उसने उधर से खींच लिया। अब पर्स ढूंढ रहा है तो पर्स मैंने निकालते निकालते फिर उसने पर्स भी ढूंढ लिया, खुद ही खींच लिया। बाकी टीचर्स ने भी दिया है। अब उनका हुलिया कुछ ऐसा है कि एक ऐसा है जो पैसे और वो चीज़ें एक शापर में डाल रहा है, और यंग सा लड़का है, छोटी छोटी दाढ़ी है उसकी, पाँव में प्लास्टिक के चप्पल पहने हुए हैं। और मुझे ऐसे फील हुआ कि ये लोकल लोग हैं, इधर के रहने वाले हैं, और मुझे पर्सनली और मेरे साथ स्टाफ को पर्सनली ये जानते हैं। और ऐसा भी है कि उनकी लैंग्वेज कुछ ऐसी बोल रहे हैं कि जैसे एक पश्तो स्पीकर बंदा उर्दू बोल रहा हो।
लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि वो उन्होंने लैंग्वेज फॉर द टाइम बीइंग चेंज की हुई है वो लोकल है। और साथ ही ऊपर जंगल वालों की वो है चेक पोस्ट है, बहुत हुआ 20 फुट के फासले पे है। हर वक्त वो बाहर रोड में बैठे रहते हैं, लेकिन इंसिडेंट के वक्त इतना शोर शराबा, वो चोर भी वहाँ कपड़े लपेटे खड़े रहे पिस्टल लेके उनकी चौकी के पास, उन्होंने पत्थर भी रखे, हमारा भी उनके साथ इतना शोर शराबा रहा। इस दौरान जंगल के वो जो चेक पोस्ट के बंदे हैं 5 थे, उनमें से एक भी सामने नहीं आया। वहाँ उन्होंने आके पूछा भी नहीं कि ये क्या वाक़या है या क्या हो रहा है। तो मालूम वो ऐसे शो कर रहे हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा उधर से गुजर होता है, हमारा उनके साथ बुलाना चलाना रहता है, तो मुझे ये भी एक चीज़ है जहन में कि उन्हें भी कुछ ना कुछ इस चीज़ के मुतालिक उन्हें पता है और वो उन लोगों को जानते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि बस वो फिर उन लोगों ने हमें यहाँ तक थ्रेट किया कि आप गाड़ी आगे ना लेके जाएं, इसी रूट से आप गाड़ी वापस लेके जाएं, आगे जाएंगे तो हम आपको शूट करेंगे। तो मेरा जो ड्राइवर है लियाकत नाम है, वो चमेली का रहने वाला है, उसने गाड़ी वहीं से ही वापस की है पीछे। थोड़ा नीचे आके हम में से किसी एक के पास कोई मोबाइल पाँव में गिर गया था, रह गया था, वहाँ से उधर पुलिस चौकी है नीचे जो चमेली की, उधर कांटेक्ट किया है। लेकिन वो लोग घंटे 1.5 घंटे बाद 2 बंदे गए हैं ना, उनके पास कोई ऐसे कोई असला है ना कुछ है, और वो भी बस ऐसे बस ठिठर रहे हैं सर्दी में, ऐसे है वो पुलिस वाले हैं, तो उनकी तरफ से कोई ख़ास रिस्पांस नहीं है। तो घंटे बाद फिर वो अच्छा अंधेरा हो गया, तो जो चौकी के वो हैं इंचार्ज हैं, वो गए शायद अब्टाबाद साइड से गए हैं, सिविल कपड़ों में गए हैं। तो उन्होंने भी बस, उनको हमने सारी डिटेल बताई है, उन्होंने वो अपनी तरफ से वो रिपोर्ट दर्ज की है, लिखा है। तो अभी तक, अभी फिर हम अफसरान बाला से भी मिले हैं इन्होंने, तो क्योंकि माशाल्लाह डीपीओ साहब ने इस चीज़ को बड़ा वो इसको वेटेज दिया है। उन्होंने तो अपने अमले को बताया कि ये आप मंडे तक इसको क्लियर करके मेरे सामने लाएं इस चीज़ को। और बाकी ये है कि आज वो डीएसपी साहब चले गए, अभी मौके पे जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो वो भी देखेंगे जो जो रिपोर्ट इंशाल्लाह वहाँ से नोट करेंगे वो। तो कहने का मकसद है कि हम असातिज़ा कराम है, बच्चों को हमारा काम है पढ़ाना। हम एक नेक नीयत के साथ, एक अच्छे ख्याल के साथ, अच्छे टास्क के लिए हम जाते हैं। अगर हमारे साथ ये सलूक हो रहा है तो आइंदा क्या होगा, बाकी किसी को ये लोग कैसे माफ़ करते होंगे। तो फाइनल ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है हुकाम बाला से भी, अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर से भी और इंतज़ामिया से भी, कि आप काइंडली एक इस चीज़ की इसका स्ट्रिक्ट एक्शन लें। और मुतालबा मेरा भी यही है कि उन लोगों को सामने लाया जाए जिन्होंने ये काम किया है, ये इंसिडेंट किया है। तो मैं फिर इंतज़ामिया की भी और अपने इदारे की भी इसको कामयाबी समझूंगा अगर वो पकड़े जाते हैं, वो सामने आ जाते हैं। नहीं तो फिर हमें मजबूरन अपना दिफा खुद ही करना पड़ेगा, फिर नित ने इस तरह के इंसिडेंट का सामना हमें करना पड़ेगा। आज मैं हूँ तो कल मेरा कोई और भाई होगा, परसों कोई और होगा, ये सिलसिला फिर जारी रहेगा, ये चीज़ बढ़ती रहेगी। और इसका रिज़ल्ट फिर क्या होगा ये फिर आप बेहतर ही समझते हैं फिर। तो हमारी तरफ से भी ये है कि फिर अल्लाह करे ये मसला हल हो जाए, ये लोग पकड़े जाएं। नहीं तो हम फिर इस चीज़ को अपने तौर पे भी मज़ीद उठाएंगे, जिस हद तक हो सकता है अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कुछ कर सकते हैं हम इंशाल्लाह करेंगे। तो चलिए, आपका शुक्रिया, मीडिया का शुक्रिया जो हमें इधर बोलने का मौका दिया है, अपने इस टास्क को, अपने इस मकसद को बयान करने का हमें इन्होंने वक्त दिया है। आप सब शिरकत जिन्होंने की है हमारे साथ, इन सब का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कोर्ट से यूनियन कॉन्फ्रेंस पठान कलां से मेरा ताल्लुक़ है। सबसे पहले तो मैं इसातिज़ा कराम के साथ ये डकैती की जो वारदात हुई है उसमें इनके साथ जो जुल्म हुआ है मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और जनाब इनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। इंशाअल्लाह पूरे इलाके के लोग, हमारे इसातिज़ा कराम जो यहाँ से जाकर हमारे बच्चों को तेबर तालीम से रास्ता करते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला इनके साथ भरपूर तावन करेंगे, और जब भी ये हमको आवाज़ देंगे हम इनके साथ इंशाअल्लाह इलाके की तरफ से इनके साथ पेश रहेंगे। और हमारा इधर ये, चूँकि ये रोड जो है जी ये जाती है ठंडियानी से आज़ाद कश्मीर तक, तो यहाँ पे चौकी जो इन्होंने काम की हुई है बांडी चमियाली, वो गांव में, ये जंगल में होनी चाहिए जहाँ पे ये वारदातें होती हैं, पहले भी हुई हैं। जो मेरा मुतालबा ये है जी डीपीओ साहब से और डीसी साहब से कि ये जो चौकी बांडी चमियाली कायम है, इसको तरकान गली के मकाम पर कायम किया जाए, और नवे शहर की जो चौकी है
ये ठनियानी के मकाम पर इन्होंने काम किया है, उसी रोड पे बर्मी गली के मकाम पर उसको ले आएँ ताकि ये लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके। तो ये हमारे इस्तिहाद कराम जब भी हमें पुकारेंगी इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ भरपूर जद्दोजहद के साथ इनके साथ होंगे जी इंशाअल्लाह।